हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, स्क्रीन पे जैसे आप देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में 14 अक्टूबर को जो शिफ्ट 1 में एसएससी सीएचएसएल 2019 का पेपर हुआ था उसको, ठीक है, और उसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट को, यानी कि मैथमेटिक्स का जो पार्ट था उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की गई थी वो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन से जाएंगे और आपको इस तरीके की कुछ स्क्रीन दिखाई देगी। वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल 2019 मैथ के नाम से है। अगर आप इंग्लिश का भी पार्ट देखना चाहते हैं, एक्सप्लेन जो पेपर को एक्सप्लेन किया गया है 2019 के सीएचएसएल को, तो वो भी यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी वीडियोस हैं जो इंग्लिश डाउट पे हैं। प्रिपोजिशन कैसे यूज़ किया जाए, कहाँ यूज़ किया जाए, कुछ फिक्स होती हैं वर्ब, उनके साथ कौन सा प्रिपोजिशन आता है, इस तरीके की। तो यहाँ बहुत सारी है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का भी पेपर है सॉल्व, ठीक है। तो आप ये सारी वीडियो एक्सेस कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक। तो अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2020 के एस्पेरेंट हैं, यानी कि आपने फॉर्म फिल किया है और उसका पेपर देने वाले हैं, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें ताकि आप समझ सकें कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, एसएससी का किस तरीके से उसकी जो प्रॉब्लम है वो टैकल की जाती हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइस, पहला क्वेश्चन जो है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है। और जो आज की पीडीएफ है ना, तो वो केवल इंग्लिश में है, ठीक है। हिंदी में अवेलेबल नहीं थी मेरे पास, मतलब मेरे पास नहीं थी, तो इंग्लिश में ही है, ठीक है। तो मैं हिंदी में बोलता रहूँगा, आप समझते रहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 रुपीज एट द रेट ऑफ 5% इज 630 रुपीज 50 पैसे। 4000 रुपये की कोई राशि है जिसपे दर है 5% की और 630 रुपये हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। तो हमें बताना है समय क्या है, टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। तो यहाँ से ये अमाउंट और मैं 4000, ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मिला है उसको ऐड कर दूंगा तो अमाउंट मिल जाएगा मुझे 3 6 46 30, ठीक। तो ये क्या होगा मेरा अमाउंट। तो फार्मूला हमें पता है कि A इज इक्वल टू पी 1+R/100 और ये T है, ठीक। तो P को चले जाऊंगा तो A/P हो जाएगा 4630.5 डिवाइड 4000। ये प्रिंसिपल है, ठीक है। ये रेट है, T हमें फाइंड करना है, बराबर 1+5/100 और T। अगर ये पॉइंट हटाऊं तो यहाँ जीरो बढ़ेगा एक, ठीक है। और जब इसको कैंसिल आउट करूंगा तो नंबर मिलेगा 9260 और ये मिलेगा 8000, ठीक। ये होगा 21, यानी कि ये 5 20 और एलसीएम लेंगे तो 21/20 और ये टी, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अभी मैं, ये 21 और ये 20, ये 21 का क्यूब है 9260 और ये 8000 जो है वो 20 का क्यूब है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो टी की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ रही है, 3 ईयर, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, 3 साल इसका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है 10x की वैल्यू दे रखी है 3/2, ठीक है। 10x का एक और रूप होता है जिसे हम कहते हैं sin x/cos x, और ये इसमें फायदा करेगा आप, ठीक है। तो sin x के सामने sin x की वैल्यू और cos x के सामने cos x की वैल्यू, तो यहाँ पुट कर देंगे। तो 3 × 3 + 2 × 2 डिवाइड 3 × 3 - 2 × 2, यानी कि 9 + 4 और 9 - 4, 9 4 13 और 9 में 4 का 5, 13/5। ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है बॉड मास से है, ठीक है। तो एक पैटर्न अगर हम देखें तो पैटर्न क्या है, एक ही चलता है सारे पेपर में। तो जो लास्ट शिफ्ट में होते हैं, अगर पेपर पहले से ही पता लगता रहे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत फायदा रहता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे इसमें हम ब्रैकेट को सॉल्व। और ब्रैकेट कौन सी, छोटी वाली, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसको सबसे पहले सॉल्व करना है हमें, ठीक।
तो यहाँ से सब बॉड मास में सबसे पहले डिवाइड होगा, यानी कि 2 पंजे 10, फिर होगा मल्टीप्लाई, यानी कि 5 गुणा 3 है 15। ठीक, अब कितना है, 42 है प्लस का, 15 है प्लस का, और इस पूरे की वैल्यू 15 है ना, माइनस का 40 है, तो यहाँ बचेगा 42 में से 40 गया 2, और 15 2 17। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। ठीक, यानी कि ब्रैकेट हो गया अब खत्म। तो अंदर क्या क्या बचा, 35 प्लस 17 प्लस 7, ये बचा। ठीक है, ये ब्रैकेट है और ये 4 है। तो अब यहाँ से 35 और 7 42, और 42 10 52, 52 7 59। एक मिनट, अच्छा अच्छा, ये +7 जो है वो अलग है, ये से 3 मजली ब्रैकेट है, 35 प्लस 17 और ये प्लस का 7, ऐसे इस तरीके से है। ठीक है, तो 35 17 होगा 42, ये वाला पार्ट 42 हो गया, फिर ये मजली ब्रैकेट खुलेगी, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई होगी, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126, इतना ही आ रहा ना, 35 52, ये 52 होगा। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 156, यानी कि इस पूरे पार्ट की वैल्यू 156 है, प्लस 7 है, तो ये 4 प्लस 156 और 7 163 और 167, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट है अगला, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। अगर टू सिमिलर ट्राइंगल हम बना लें, उनका एरिया दे रखा है, एक का 324 है, मान लो इसका 324 है, इसका 225 है, ये ए और बी सी है, ये पी क्यू और ये आर है। ठीक, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल का एल्टीट्यूड दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर, तो एरिया से हमें पता लग रहा है कि स्मॉलर ये है, तो यानी कि इसका एल्टीट्यूड दे रखा है 10 सेंटीमीटर। देन द एल्टीट्यूड ऑफ, इसको स्मॉल ए कर दो अगर स्मॉल ए है, तो इसका हमें एल्टीट्यूड बताना है किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, 324 और इसका एरिया डिवाइडेड बाई इसका एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक, 225 और इसका एल्टीट्यूड कितना है 10, यानी कि 10 का स्क्वायर 100। ठीक, 25 नहीं हुआ 225, 25 चौका 100, और ये कटेगा 9 3 27। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर 36 गुणा 4 आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 6 गुणा 2, यानी कि 12। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अ बोट कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है, धारा के विरुद्ध जा रही है, मतलब जिस तरफ धारा चल रही है, नहर जो बह रही है नदी की, उसके उल्टा काट के जा रही है धारा को, 15 किलोमीटर, और कितने देर में, 5 घंटे में। ठीक, और 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि अब धारा के साथ जिधर को धारा जा रही है उसकी तरफ को जा रहा है 42 किलोमीटर, कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो स्पीड बताना है हमें किसकी, धारा की, स्ट्रीम की। ठीक, मैं मान लेता हूँ बोट की स्पीड x है और धारा की y है, तो यहां से कह सकता हूं कि 15 x माइनस वाई, क्योंकि विरुद्ध जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, तो ये हो गया 5, तो यहां से तो x माइनस वाई बराबर 3 आ गया। दूसरा 42, अब x प्लस वाई होगा, क्योंकि धारा की स्पीड भी बोट की स्पीड के साथ मिलेगी, एक तो बोट की स्पीड खुद की है, फिर ऊपर से उसकी जो फ्लो बह रहा है पानी का उसकी स्पीड होगी, ये 6 घंटे में, तो 6 7 42, यहाँ से x प्लस वाई कितना मिला, 7 मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रख के हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो y यहाँ पर कट रहा है, तो इसलिए मुझे साइन करना पड़ेंगे चेंज, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो ये अब कट गया, माइनस का 2y हो गया, माइनस का y 2y, और यहाँ पर बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y बराबर 2, जो धारा की स्पीड होगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। चलिए फिर नेक्स्ट है, सेक थीटा और सेंट थीटा जो है वो, उनकी वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 90 के बीच में है, आर द रूट ऑफ द इक्वेशन।
ठीक है, और ये इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट हैं वो √6 x² माइनस के एक्स प्लस √6 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ के। तो हमें के, ये जो के है इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि वैल्यू क्या होगी। चलिए फिर ठीक है, इसको करते हैं। तो अगर मैं देखूं तो ये इस फॉर्म में है ax² प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो a बराबर √6 है, b बराबर माइनस का k है और c बराबर जो है वो है √6। ठीक, तो x1 प्लस x2 क्या होगा, यहाँ से माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी की वैल्यू यानी कि माइनस के, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ए की वैल्यू क्या है √6। ठीक, और x1 x2 क्या होगा, c अपॉन ए, तो c कितना है √6 है और a कितना है √6 है, डेट मीन 1 आ गया ये। ठीक है, तो अब यहां से क्या करना है, इसको कर लेते हैं सेपरेट। ठीक है, तो ये x1 x2 क्या है, साइन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, k अपॉन √6, और जो मल्टीप्लाई किए यानी कि वो साइन थीटा और मल्टीप्लाई कॉस सेक थीटा। तो सेक थीटा को मैं अभी यहाँ पर कॉस थीटा लिख देता हूँ, ये आ गई 1। तो ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा मतलब के टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर आपको याद हो दूसरी सर्व समीका है कि यहाँ पर देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन की वैल्यू है 1, तो स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा, यानी कि यहाँ से निकल के आया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो सेक थीटा बराबर √2, यानी कि सेक थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुकी है। ठीक, सेक थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुकी है। ठीक, या तो हम इसको सेक थीटा, यहाँ पर हमने क्या बनाया था टेन थीटा बनाने के लिए इसको हमने 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा था, तो सेक साइन थीटा और गुणा, यहाँ पर अभी सेक थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई है √2। अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो 1, और साइन थीटा की भी यहाँ से निकल आएगी 1 अपॉन √2। तो अब मुझे दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं, यानी कि सेक थीटा भी और साइन थीटा भी। तो यहाँ इस वाली इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा तो मुझे आंसर फाइंड आउट हो जाएगा कि के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो 1 अपॉन √2 प्लस √2 इज इक्वल टू के अपॉन √6, ये हो गया। इस वाली इक्वेशन में जब पुट करूंगा तो इसका जब एलसीएम लूंगा तो 1 और ये प्लस 3 अपॉन √2 और के अपॉन √6। ठीक है, तो यहाँ से ये बचेगा √3 और k इज इक्वल टू 3√3, जो कि हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है 3√3 वो इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी गया क्वेश्चन क्योंकि ये बेसिक से ही होगा, बट ऐसे ही होगा ये। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन्स, यानी कि 12 CP इज इक्वल टू है 8 SP। तो जो नेम है यानी कि उसको एक साइड ले आओ, CP अपॉन SP हो गया, जब ये इधर जाएगा तो 8 अपॉन 12। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 4 रुपए का इसको फायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज देखना है 4 और CP पे देखते हैं, तो 4 दूनी 8 और यहाँ से ये 50% उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है द लेंथ एंड द ब्रेथ, यानी कि L और B ऑफ क्यूबाइड आर इंक्रीज बाय 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट डिक्रीज बाय 20%। ठीक, यानी कि 3 फैक्टर आ गए। तो हमने एक जो फार्मूला पढ़ा था, हम अक्सर उसी से ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। अगर पिछली वीडियो भी देखी होंगी तो हम x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 का यूज करने वाले हैं अपने इस क्वेश्चन में। ठीक, मतलब कि अगर वो इंक्रीज हो रही है तो प्लस रहेगी वैल्यू और डिक्रीज हो रही है तो माइनस हो जाएगी। तो अभी हम L और B में देखेंगे, दो में, तो दोनों में प्लस हो रही है, यानी कि 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणा 20 डिवाइड बाई 100, ये हो गया 30, यहाँ से आ गया 2, यानी कि 32% तो इनकी इन दोनों की वजह से बढ़ेगी। बट अब वो बोल रहा है कि डिक्रीज भी हो रही है, माइनस का 20 आ जाएगा।
प्लस 32 गुणा -20 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ तो बचा 12 और ये माइनस इधर आ जाएगा, 20 पंजे 100 और ये 5 छक्का 30, 5 चौका 20, तो 6 और ये 5.6 अच्छा पॉइंट में आ गई है। ठीक है, तो 5.6 को हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में अगर लेना है तो 56/10, 2 10 पंजे 50, 6/10, 2 3 6 और 2 पंजे 10, 5 होल 3/5, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से। ठीक है, cosx की वैल्यू दे रखी है और जब भी मैंने ये बताया कि आपको इस तरीके की वैल्यू दे रखी हो और आगे वैल्यू पूछ रहा हो प्लस या माइनस करके, तो आप क्या करना है, आपको 24 वैल्यू को ट्राइंगल में पुट कर दीजिए, यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए। तो पाइथागोरस लगाएंगे, ये 7 आ जाएगा निकल के। ठीक है, ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25 का। अब हम वैल्यू को रख लेते हैं। तो कॉटेक्स होता है आधार बटा परपेंडिकुलर, यानी कि 24/7 प्लस जो कॉसेक्स होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, यानी कि 25/7। अब बताए थे एक चीज़ और कि जब भी फ्रैक्शन होती है उसको ऐड करते हैं तब डिनोमिनेटर या फिर हर उसका सेम होना चाहिए, तो सेम है अभी। तो ये हो गया 49/7 और 7 से कटेगा 7, दैट मीन ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है बार ग्राफ से। ठीक है, S1 S2 S3 S4 मतलब क्या है, कंसेक्यूटिव ईयर्स दे रखे हैं 2017 से 2018 तक। स्टूडेंट हैं, स्कूल है। ठीक है, S1 S2 S3 S4 क्या है, स्कूल के नाम है और इनका जो दे रखा है डेटा वो 2017 से 2018 के बीच में है, यानी कि जो ब्लू कलर में है वो 2017 में है और जो येलो कलर में है वो 2018 में है। ठीक, तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिट टू ऑल स्कूल इन 2018। डेट मीन कि ये येलो वाला जो पार्ट है इसको हमें ऐड करना है और कितने स्कूल है, 4 स्कूल है, 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक, तो 320 और 360, 150 और 250 को जब मैं ऐड करूंगा तो ये निकल के आएगा 1080 और 4 से डिवाइड कर देना है इसको, तो ये आएगा 270, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है a + 2b का होल स्क्वायर है। ठीक है, और माइनस है ब्रैकेट a - 2b का होल स्क्वायर है और ये पूछा है, तो कुछ नहीं करना, बस इसको खोल देना है। तो a² + 4b² प्लस 2 दूनी 4 ab माइनस, ठीक है, अभी कंफ्यूजन ना हो तो इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। तो a² + 4b² माइनस 4ab। तो अभी यह जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, ये वाला जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गए, यानी कि 4ab बचे हैं, डेट मीन 8ab जो होगा वो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है कि इन एन इक्विलेटर ट्राइंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज है, द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो समबाहु त्रिभुज है, हमें एक चीज पता है कि हर एंगल 60 का होता है, तो ये कितने का है, एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री का तो ही होगा सब, तो 120 डिग्री आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, इफ x और y जो है वो उनका रेशियो है 3 और 2 का और x + y बराबर दे रखा है 90। ठीक, तो हमें ये वैल्यू हमें बतानी है। तो गाइस मैं अगर इस रेशियो की बात करूं तो ये हो गया 3x x वाला और y वाला कितना हो गया 2x, क्योंकि इसी रेशियो में दे रखा है, और ये मिलके बन जाएगा 5x और 5x की वैल्यू दे रखी है 90, तो x बराबर कितना आ गया 18। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 18 × 54, x की वैल्यू 54 है और 18 दूनी 36, y की वैल्यू 36 है, यानी कि x बराबर 54 और y बराबर 36 है। यहाँ वैल्यू पुट कर देना है, 54 - 36 और 54 + 36, 7 गुणा 14 में 6 गए 8, 4 में 3 गए 8 और 54 + 36 यानी 6 4 10 का 0 1 5 3 8 1 9, तो 18 पंजे 90, यानी कि 7:5 का जो रेशियो बनेगा वो होगा फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक,
अगला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है बेलन, तो उसकी जो त्रिज्या है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर और जो उसकी ऊंचाई है इट्स हाइट इज 40 सेंटीमीटर। देन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमें क्या करना है उसका जो आयतन है, ठीक, वो बताना है। तो आयतन के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हमें दे रखी है कि 22/7 लगाना है आपको। आर की वैल्यू दे रखी है 5, तो 5 गुणा 5 दो बार मल्टीप्लाई क्योंकि आर स्क्वायर है। और एच की वैल्यू दे रखी है 14, तो 7 दूनी 14, 22 पंजे 110 गुणा 5 दूनी 10 और ये हो गया 1100, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर द गिवन इक्वेशन। हमें एक्स की मतलब वैल्यू बतानी है, यानी कि इसका फैक्टर करना है। तो हमने पिछली उसमें भी सीखा था कि इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 6, तो 6 की ऐसी मल्टीप्लाई हो कि वो प्लस का 5 आए, तो 3x² प्लस 3x प्लस 2x, 3 और 2 मिलके 5 भी होते हैं और 3 दूनी 6 भी होते हैं। ये नहीं बनेगा, तो ये बनेगा, क्योंकि ये माइनस का है ना, माइनस का 6 आना चाहिए, तो ये बनेगा, ठीक है। 6 में से एक जाएगा तो 5 भी बनेगा और 6 बन जा 6 माइनस का 6 भी हो रहा है। तो अभी यहाँ से 3 कॉमन कर सकते हैं और x कॉमन कर सकते हैं, तो x प्लस 3 होगा। यहाँ से -1 कॉमन कर लेंगे और x प्लस 2, तो यहाँ पर x प्लस 2 बचेगा। तो 3x माइनस 1 एक फैक्टर होगा और एक x प्लस 2 होगा। इन सब के बराबर में 0 चल रहा है, तो अगर इसको लूँ पहले एक बार तो 3x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से x बराबर 1/3 आ जाएगा। दूसरा x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर -2 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू आएगी वो -2 और प्लस का 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट होगा। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी है बार ग्राफ से, तो बस क्या करना है देखते हैं क्वेश्चन में। व्हाट परसेंटेज इज द एवरेज एडमिशन ऑफ स्कूल S3 एंड S4 2018, यानी कि इसकी और इसकी बात हो रही है। 150 और 250 कितना होता है, 300 400 होता है, ठीक है। और एवरेज की बात कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 200 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। द एवरेज एडमिशन ऑफ स्कूल S1 S2 2017, यानी कि ब्लू कलर में S1 और S2, तो ये हो गया 250 250 500, यानी कि 490। एवरेज की बात करें तो 2 दूनी 4, 2 चौका 245, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि परसेंटेज एवरेज पूछ रहा है, तो 200 डिवाइड बाई 245 गुणा 100, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 81.63%, ठीक है। मतलब काटना है, काट के डिवाइड करना है, पॉइंट में आंसर लेके आना, तो 81.63% जो है वो इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन फिर से बार ग्राफ का है और इस बार क्या कह रहा है द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन द 4 स्कूल इन 2017, यानी कि ये सब ब्लू वाले हैं उनको ऐड करना है। तो उनका कितना है, 990 एडमिशन हुए थे 2017 में, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन द 4 स्कूल इन 2018, वो अभी हमने काउंट किया था। इसका रेशियो बताना 1080 था, ठीक। तो यहाँ से 0 कट गया, 9 कम 9 9 कम 9 9 कम 9 9 18, 11 और 12 का जो रेशियो बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि टैप ए कैन फिल अ टैंक 20 आवर्स, यानी कि ये कोई टंकी है, ए नाम जिसे दिया गया है, वो 20 घंटे में भरती है, और एक दूसरी टंकी है टैप बी, वो सेम टैंक को 30 घंटे में भर देती है। यदि दोनों टंकियां इफ बोथ आर ओपन टुगेदर, एक साथ खोल दी जाए दोनों टंकियों को, देन हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक, ठीक है। तो 20 गुणा 30 और 20 प्लस 30, तो यहां से होगा 20 गुणा 30, हो गया 50, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12 आर। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 1/20, जैसे हम करते आए हैं,
ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई की होगी, यहाँ 2 से की होगी, तो 5/60 और ये 1/12। 1/12 मतलब कि पूरा जो है वो 12 घंटे में भरेगा। ठीक, कैसे भी करें, मेथड कोई सा भी यूज करें, बट आंसर सेम आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें है कि टू टेंजेंट्स हैं AP एंड क्यू, AQ आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद अ सेंटर O फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट O। यानी कि ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले शिफ्ट में भी किया था। ये होगा कुछ, ये O मान लो, ये P है, ये Q है, O है। ठीक, इफ AP बराबर 12, PAQ यानी कि PAQ ये वाला जो दे रखा है वो 60 दे रखा है, देन द लेंथ ऑफ PQ, ये लेंथ पूछी है हमें, यानी कि कॉर्ड एक तरीके से हम कह सकते हैं, सर्कल की कॉर्ड है, ये पूछी है हमसे, ये कितनी होगी। ठीक, तो गाइज एक चीज मैंने बताई थी पिछले वाले क्वेश्चन में भी, ठीक है, ब्लैक ही रहने दो, कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये तो 90-90 है क्योंकि टेंजेंट है। तो अभी ये एंगल कितना होगा, 120 होगा, क्योंकि इसके सामने मैंने बताया था कि आमने सामने के जो कोण है वो 180 होना चाहिए, या फिर आप एक चतुर्भुज में देखेंगे तब भी 360 डिग्री होता है उसका, तो 90-90 180 ये हो गया, 60 ये दे रखा है, तो कितना बचा, 120 बता था। या फिर ऐसे कर लीजिए कि आमने सामने 180 होना चाहिए, तो 60 यहाँ पर है, 120 यहाँ पर आएगा। अब 120 इसने ले लिया, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, यानी कि ये छोटा सा जो ट्राइंगल बन रहा है ये रेडियस से है। ठीक, तो 120 तो इसमें आ गया ऑलरेडी, और ये रेडियस से बना, यानी कि ये वाले जो एंगल होंगे ये दोनों सेम होंगे क्योंकि रेडियस से हैं। तो बचा कितना, 60 डिग्री बचा, यानी कि 30 इसे दिया होगा और 30 इसे दिया होगा। अब ये पता था मुझे कि ये पूरा एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। 30 निकल गया, तो यानी कि 60 इधर बचा और 60 यहाँ बचा होगा ये। तो अब ये 60, ये भी 60, ये भी 60, अगर मैं APQ में देखूं तो ये इक्विलेटर ट्रायंगल बन जाएगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज, ये भी 12 होगी और ये भी 12 होगी, और यही PQ पूछी थी मुझसे, तो 12 सेंटीमीटर इसका जो है आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक बार ग्राफ दे रखा है, द टोटल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट स्कूल एडमिटेड इन स्कूल S3, यानी कि इसकी बात हो रही है फॉर बोथ ईयर, यानी कि टोटल जो कराया वो 350 बच्चों ने 2017 और 2018 में मिला के 350 बच्चों ने एडमिशन लिया है। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑफ एडमिटेड इन स्कूल S2, यानी कि इसकी बात हो रही है, तो इसकी बात हो रही है 400-600, इसमें 600 बच्चों ने एडमिशन लिया है दोनों सालों में, तो परसेंटेज हमसे पूछी गई है कि इसमें परसेंटेज कितनी होगी। तो परसेंटेज बता देते हैं, 350 डिवाइड बाई 600 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 6 पंजे 30, बचे 5, 6 अट्ठे 48, 2 6 3 18, 6 3 18, 58.33 जो होगा वो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ 2x³ प्लस ax² प्लस bx माइनस 2 जो है वो रिमाइंडर देता है, यानी कि शेषफल देता है 7 एंड 0 व्हेन डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 और x प्लस 2 रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये कोई इक्वेशन है, इसको जब 2x माइनस 3 से डिवाइड किया जाता है तब ये शेषफल जो देता है वो 7 देता है। ठीक है, और जब इससे डिवाइड किया जाता है x प्लस 2 से तो ये 0 देता है। तो हमें बताना है कि द वैल्यू ऑफ a एंड b आर रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो पहले दे रखी है वो a की वैल्यू है, जो बाद में है वो b की वैल्यू है। ठीक है, चलिए फिर इसको करते हैं, ये हटाओ। टू एक्स माइनस 3, ठीक है, यहां से करते हैं, तो यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी x बराबर 3/2, जो हमने क्या करना है यहाँ पर पुट कर देनी है, तो 2 गुणा और x की यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 27/8 क्योंकि क्यूब है, प्लस a x² का मतलब है 3, यानी कि स्क्वायर कर देंगे, 3 3 9 और ये 4, ठीक, प्लस b गुणा 3/2 माइनस का 2 है,
और रिमाइंडर कितना दे रहा है पहली बार में 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 चौका 8, 27/4। ठीक, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यानी कि बराबर कर लेंगे, तो ये भी 4। अब फ्रैक्शन हमारी सेम आ रही है यानी कि 27 प्लस 9a और प्लस 3 दूनी 6b, ये आ रही बटे में सबके 4, माइनस का 2 जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा यानी कि 9 हो गया। ठीक, ये ऐड करने वाले हैं तो ऐड कर लेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये जब 4 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 27 प्लस 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 36, और जब ये 27 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। तो 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 36, 3 और ये बचेगा 9। ठीक, 3 से अगर काट दें तो बचेगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 3। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। क्या इक्वेशन 1 बन गई है। ऐसे ही दूसरी बनाना है हमें। दूसरी बनाएंगे यानी कि x प्लस 2 का जब वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा x बराबर माइनस का 2, और x बराबर का माइनस का 2 जब रखेंगे तो 2 गुणा माइनस का 8 प्लस 2 गुणा 4 प्लस 2 गुणा माइनस का 2 और माइनस 2। अब क्या है, रिमाइंडर 0 है तो यहाँ पर बराबर में 0 रख देंगे। ये माइनस का 16 हो जाएगा। एक मिनट, ए स्क्वायर है ना, यहाँ पर बी है, प्लस 4a माइनस 2b और ये माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये 16 और 2 18 हो गए यानी कि 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 18। ये आ गया, यानी कि किसको इक्वेशन 2 कह सकते हैं हम। दो इक्वेशन अब हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमको क्या करना है, सॉल्व कर देना है क्वेश्चन को, इक्वेशन को इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 3 और 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 18। यहाँ से ये कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस ऐड करने पे ये आएगा 7a, ये आ जाएगा 21। यहाँ से कह सकते हैं कि a की वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी। अब a की वैल्यू जब 3 आ चुकी है तो हम किसी भी इक्वेशन में इसको रख के निकाल सकते हैं। अगर इस इक्वेशन में रखें तो a की वैल्यू 3 रखेंगे, यहाँ पर 9 आ गया, प्लस 2b इज इक्वल टू 3 और 2b इज इक्वल टू माइनस का 6 बचेगा, b इज इक्वल टू माइनस का 3। तो a की वैल्यू 3 होगी और b की -3, और रिस्पेक्टिवली पूछा है तो 3, -3 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक आफ्टर 10% डिस्काउंट, ठीक है 10% डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद कितना है, 486 रुपये है। डेट मीन अगर मैं इसकी सीपी निकालूं या मार्क प्राइस जो भी है तो वो ये आएगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 9 पंजे 45, 3 9 चौक 36 और 1 0 यहाँ से बचा, 540 रुपये होगी। तो यही हमसे पूछा गया था, मार्क प्राइस क्या है उसका, 540 था, उसने 10% छूट दी तो 486 रुपये हो गया था। अगला क्वेश्चन है, विच आर द टू नियरेस्ट नंबर टू 19,596 डिविजल बाई 9। ठीक है, दो सबसे करीबी हमें बताना है नंबर जो 9 से डिवाइड हो और किसके करीबी हो, 19,506 के। ठीक, तो इसको क्या करना है, हमें भाग विधि से हम कर लेंगे इसको। 9 दूनी 18, 1 15, 9 एकम 9, 6 9 सत्ते 63, 6 9 सत्ते 63 और 3, यानी कि रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा है। तो इसमें से अगर 3 निकाल दूं यानी कि 19,593 जो होगा वो क्या है, 9 से डिवाइड होगा। ठीक, और अच्छा 19,593 है ना, फिर अगर इसमें मैं कितने जोड़ दूं, 6 और जोड़ दूं तो ये 9 से कट जाएगा क्योंकि 3 रिमाइंडर बच रहा है, 3 यानी कि मेरे पास एक्स्ट्रा है। 6 अगर और मिल जाता तो 9 से डिवाइड हो जाता, तो 6 अगर इसमें ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 19,602। ठीक, तो ये दोनों नंबर
ऑप्शन नंबर 2 में है, वही हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। Two tangents AP and AQ are drawn to a circle with center O from external point A। तो ड्रॉन कर लेते हैं, यानी कि बना लेते हैं। दो टेंजेंट है, ये P है, ये एक्सटर्नल पॉइंट A है यानी कि बाहरी बिंदु, ये Q है एक पॉइंट, ये O है। इनको अगर मिला लें, वेयर P एंड Q आर पॉइंट ऑन द सर्किल, ठीक है सर्किल पे है। P A Q 70 है, ये 70 है, तो A O, अच्छा इसकी बात हो रही है, यानी कि AOP हमें बताना है ये कितना है। ठीक, तो गाइस अब यहां पर क्या देख रहे हैं हम कि दो इसमें, तो ये बहुत मोटा हो रहा है ना, छोटा कर ले। एक तो ये हो गया ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। अब दो ट्रायंगल हैं, अगर हम इसको देखें यानी कि APO कह सकते हैं, OPA या कुछ भी कह लो, APO या फिर AQO, तो एक साइड तो इसमें कॉमन है, ये वाली 90 डिग्री 90 डिग्री भी मिल रहा है। ठीक, और ये वाली साइड भी इसकी कॉमन होगी क्योंकि ये टेंजेंट है, तो दो साइडें कॉमन होंगी और एक एंगल कॉमन हो गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सर्वांग सम है, कह सकते हैं ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये तो 90 है, हमें पता है ये भी 90 है। ठीक, तो ए की और ए पी जो है वो इक्वल भी हैं, ये भी पता है। ठीक, तो यहाँ से ओ ए पी और बराबर ओ ए क्यू, ठीक है, ये 35 डिग्री होगा। ओ ए पी क्योंकि आधा आधा हो जाएगा ना, आपस में बांट लेंगे। ये 90 है, अब ये 35 है, तो ये वाला एंगल पूछा था मुझसे, तो 90 और 35 ये कितना हो गया, यानी कि 5 9 3 12 125, तो ये दोनों ले लिया। एक ट्रायंगल में 180 सम होता है, तो 180 में से घटा देंगे, जो बचेगा वही इनका होगा। 10 में से 5 गए 5, 7 में 2 गए 5, यानी कि 55 डिग्री जो होगा वो ये होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का कि 6 ईयर एगो, 6 साल पहले की बात है, कि द एवरेज एज ऑफ रवि, ठीक है, एवरेज एज जो थी रवि की, रवि मोहन और गोविंद की, वो कितनी थी, 32 साल थी। ठीक है, तो रवि प्लस मोहन प्लस गोविंद, और एवरेज 32 थी, तो इनकी टोटल कितनी होगी, 32 गुणा 3 कर लूंगा, यानी कि 3 दूनी 6 3 3 96 साल थी। कब थी, 6 साल पहले की बात है। अगर मैं अभी की बात करूं तो भैया 6 साल ये भी बड़ा होगा, 6 साल ये भी बड़ा होगा, 6 साल ये भी बड़ा होगा, यानी कि 18 साल और इसमें लग जाएगी। तो 8 से 14, 1 9 1 10 और 1 11, 114 ईयर्स अभी प्रेजेंट में। इन तीनों की एज कितनी है, तीनों की एज मिलाई जाए तो 114 साल है। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ द ऑल ऑफ द फोर, अच्छा अच्छा एक और है, इफ श्याम ज्वाइंस देम नाउ, अब यानी कि श्याम ने ज्वाइन कर लिया, तो अब चार बंदे को 114 तो इन तीनों की है। द एवरेज एज ऑफ देम 36 ईयर, अगर इस चार लोग हैं 36 है, तो 6 चौक 24 के 4 2, 4 3 12 2 14, यानी कि अब चारों की जो एवरेज एज है अभी इस टाइम वो 144 है। ठीक, यानी कि कह सकते हैं इसको राम मोहन और गोविंद प्लस अब ये श्याम भी आ गया, तो इन चारों की कितनी 144 है, इन तीनों की कितनी है 114 है। तो पूछा क्या है, श्याम की एज पूछी है, तो इधर को ले जाएंगे, तो श्याम की एज बराबर 144 माइनस 114, 4 में 4 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 30 ईयर्स, 30 साल की उम्र श्याम की होगी। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। जिस भी ग्रुप में आप हैं वहाँ तक इस लिंक को पहुँचाएं, ताकि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका भी हमें मतलब फ़ायदा मिले।
जब आप देखते हैं व्यूज़ आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत हाँ सफल हो गई, जो हमने इस पे मेहनत की थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका जो भी डाउट हो या कोई सुझाव हो या किसी और तरीके की कोई बात हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ताकि हम उसको अमल में ला सकें। और आप जो कह रहे हैं, अगर डाउट की बात है तो उसको डाउट को सॉल्व किया जाए, या फिर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर वीडियो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो उसको बनाएं। ठीक है, तो मेंशन करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके दिल में कोई भी बात है, अच्छी हो या बुरी हो, जैसा भी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। धन्यवाद।